सो मतलब हमारे अर्थ में लैंड एंड सी मिलाकर 87 मिलियन मतलब 8 करोड़ 70 लाख स्पीशीज मिले। टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर इट वॉज एसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स। अभी इतना बड़ा नंबर है तो अभी हम इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? अभी आप समझ सकते हैं, अभी कोई क्लास है उसमें समझो 8th स्टैंडर्ड है, उसमें 200 स्टूडेंट्स है, तो अभी एक ही क्लास में 200 स्टूडेंट्स को तो नहीं रख सकते, राइट। तो इसलिए क्या करते हैं वो लोग A B C D ऐसा उसमें ग्रुप्स करते हैं, क्योंकि ये टीचर एक अकेला टीचर कैसे 200-250 स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकता है, इसलिए उन्होंने इसका डिवीजन किया है माइक्रोब्स का। समझे आप लोग? ओके, सो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स वर क्रिएटेड। ये सबको हम बनाया, हमने ग्रुप बनाया। कंसिडरिंग द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कंसिडर करके, मतलब क्या समझ के कि ये जो प्लांट्स जैसे दिखते हैं वो प्लांट ग्रुप में, जो फंगस जैसे हैं वो फंगी ग्रुप में, ऐसा उन्होंने किया। दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब ये जो ग्रुप बना रहे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एग्जाम्स में ऐसा आता है, इसलिए पढ़ के रखना चाहिए। अभी हिस्ट्री ये हम पढ़ने जैसा नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम देयर। रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर 1920 to 1980 वॉज एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। अभी रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर क्या है? एक अमेरिका के इकोलॉजिस्ट है। अभी हमने कैसे पढ़ा है कि साइंटिस्ट जो साइंस के रिलेटेड चीज़ें करते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं, वैसे ही जो ये इकोसिस्टम मतलब बायोलॉजी के हिसाब से जो चीज़ें करते हैं वो इकोलॉजिस्ट होते हैं। उसे हम बायोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं और इकोलॉजिस्ट भी। इन 1969 ही डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 ग्रुप्स। उन्होंने हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको 5 ग्रुप्स किया। अभी वो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है? हमारा वही जो जिंदा चीज़ें है वो सब। वो जिंदा चीज़ों के दो भाग किए, डिवाइड किया है उनका। एक प्रोकैरियोट्स किया है एंड एक यूकैरियोट्स किया है। अभी हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, बस एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या है? वो ऑर्गेनिज्म है जो कि मतलब उसके अंदर इतने, जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होना चाहिए ऑर्गन्स, वो सब ऑर्गन्स प्रोकैरियोट्स में इतने नहीं होते, थोड़े बहुत ही होते हैं। बट यूकैरियोट्स में सारे ऑर्गन होते हैं जो और हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होने चाहिए, वो सारे ऑर्गन यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं। अभी यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और यूनिसेल्युलर मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल। अभी हम ह्यूमन हैं, वो क्या है? वो प्रोकैरियोट्स नहीं है, क्योंकि हम लोग यूनिसेल्युलर नहीं है, राइट। वैसे ही इसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स में यूनिसेल्युलर भी है और मल्टीसेल्युलर भी है। यूनिसेल्युलर मतलब हमने बताया, और मल्टीसेल्युलर मतलब जिसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं। ओके, अभी यूनिसेल्युलर में क्या क्या है? फर्स्ट प्रोकैरियोट में यूनिसेल्युलर है किंगडम 1 मोनेरा, किंगडम 2 प्रोटिस्टा, फंगी। ये मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अभी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यू प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक। वही हमने बताया ना, सेल का स्ट्रक्चर का क्या है? ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट है। नाउ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का क्या है डिफरेंट? एक यूनिसेलुलर है, एक मल्टीसेलुलर है। अभी उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? फोटोसिंथेटिक, मतलब वो फोटोसिंथेसिस यूज़ करते हैं, इसलिए उनको उससे न्यूट्रिशन मिलता है। और फंगी मतलब सेप्रोफाइटिक, और सेप्रोफाइटिक मतलब अब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। डेड ऑर्गेनिज्म से अब्जॉर्ब करते हैं ना, वो फंगी होते हैं। वो फंगी, उससे उन लोग को न्यूट्रिशन मिलता है। किनको? फंगी को। एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक एंड इंजेस्टिव। अभी हम एनिमल्स ग्रुप में आए तो हम लोग हेट्रोट्रॉफिक हुए। हेट्रोट्रॉफिक मतलब होता है जो लोग खुद से खाना नहीं बना सकते, एंड ऑटोट्रॉफिक मतलब जो खुद से खाना बना सकते हैं। और हम एनिमल्स में आते हैं क्योंकि हम खुद से बना सकते हैं। मतलब हमें गैस की जरूरत पड़ती है, मतलब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। बट ये जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो मतलब सीधा फोटोसिंथेसिस यूज़ करके कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते। सो वी आर हेट्रोट्रॉफिक। इंजेस्टिव मतलब हमें खाना मुंह में डालना पड़ता है, तो वो होता है इंजेस्टिव। अभी प्लांट्स को सीधा ऐसे ऑब्जॉर्ब करके मिल जाता है, फंगी को ऑब्जॉर्ब करके मिल जाता है, बट हमें उसके अपना वो खाना जो है, न्यूट्रिशन जो है हमारे अंदर डालना पड़ता है। नाउ लाइफस्टाइल, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, राइट। और एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, मतलब हम कंज्यूम करते हैं। अभी हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं? ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं, है ना। और फंगी डीकम्पोजर मतलब चीज़ों को डीकम्पोज करना मतलब क्या होता है? वो सड़ा देना उसको हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। तो फंगी क्या करते हैं? उस चीज़ों को सड़ा देते हैं।
नाउ वी अंडरस्टैंडिंग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। उनका रिलेशनशिप क्या है, प्रोकैरियोट टू यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, ये उनका रिलेशनशिप है। नाउ वी आर टर्निंग इनटू नेक्स्ट पेज। ओके, किंगडम 1 मोनेरा। अभी सुनो, हम लोग ने 7th स्टैंडर्ड में हम सब ने क्या पढ़ा था, हमने ये प्लांटे एंड एनिमेलिया के सेल के बारे में पढ़ा था। तो इस साल हम लोग सिर्फ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट मोनेरा। मोनेरा क्या है एक्चुअली, हम इसको शॉर्ट में अगर करें तो छाछ, ताक या फिर बटर मिल्क, ये 3 उसके नाम हैं। उनको अगर हम उनके अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। ओके, उसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। वो कौन से किंगडम में आता है, मोनेरा किंगडम। बस यही है उनका एक्सपेरिमेंट। अभी उसमें क्या होता है, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लू ग्रीन एल्गे आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। एल्गे सारे प्रकार के एल्गे मोनेरा में नहीं होते, सिर्फ ब्लू एंड ग्रीन एल्गे जो होते हैं वो मोनेरा में होते हैं। एंड सारे प्रकार के जो बैक्टीरिया है वो मोनेरा के अंदर आते हैं ना। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनके प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो कैसे है, सारे यूनिसेलुलर होते हैं। वो ऑटोट्रॉफिक मतलब वो खुद से भी खाना बना सकते हैं और खुद से नहीं भी बना सकते कुछ। और वो प्रोकैरियोटिक सेल है जिनका न्यूक्लियस मतलब अभी हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि न्यूक्लियस मतलब उनके अंदर का एक ऑर्गन रहता है, वो ऑर्गन ठीक से नहीं बना हुआ होता है। ओके, अभी हो गया हमारा मोनेरा। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ये देखो, प्रोटिस्टा इर्रेगुलर शेप होता है, मतलब उसका कोई ऐसा शेप नहीं होता। देखो, इर्रेगुलर मतलब कोई ऐसा स्क्वायर रेक्टेंगल है, कोई इनमें से नहीं है, अलग अलग शेप है, ऐसे 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 शेप्स है, राइट ना। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इंक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये प्रोटिस्टा क्या, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है। ओके, इनके अंदर एकदम अच्छा न्यूक्लियस है, मतलब ऐसा टूटा फूटा न्यूक्लियस नहीं है लाइक मोनेरा। प्रोटिस्टा का मतलब जो न्यूक्लियस है वो बहुत अच्छा है, एकदम पावरफुल है। वो उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब उस न्यूक्लियर क्या है, उसको सिक्योरिटी है उसको फुल, किसकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। दे हैव स्यूडोपिया और हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लेगेला फॉर लोकोमोशन। अभी उन लोग के पास फ्लेगेला मतलब एक टाइप की वो उनकी पूंछ रहती है। ओके, उससे वो लोग वो पूंछ को हिला हिला कर वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम अगर हिले तो उसे हम कहते हैं मोशन, लेकिन अगर बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स हिले तो हम उसे कहते हैं लोकोमोशन। ओके, तो इनका जो लोकोमोशन में इनका हिलने के लिए ये लोग पूंछ इस्तेमाल करते हैं जिसको हम फ्लेगेला कहते हैं। सीलिया, वो लोग उनका हेयर होता है सीलिया, उससे वो लोग जाते हैं। और कुछ क्या है, कहाँ गया, हाँ, स्यूडोपिया का यूज़ करके वो लोग लोकोमोशन करते हैं। नाउ ऑटोट्रॉफ्स, अभी उनमें से कुछ ऑटोट्रॉफ्स है जो खुद से खाना बना लेते हैं लाइक यूग्लेना एंड वॉल्वॉक्स। ये सब के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होता है, राइट, आपको वो तो पता है। फोटोसिंथेसिस होने के लिए एक ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो यूग्लिना एंड वॉल्वॉक्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए वो लोग मतलब ऑटोट्रॉफ्स हैं। हेटेरोट्रॉफ्स मतलब अमोइबा एंड पैरामोशियम, मतलब वो खुद से खाना नहीं बना पाते। कौन, अमोइबा एंड पैरामोशियम। अभी फंगी मतलब अभी इसे शॉर्ट में करें, देन ब्रेड होता है, देन अभी फंगी तो फंगस होता है एक टाइप का, राइट। फंगी तो हम जानते हैं, ये उनका डायग्राम है, ये मतलब एग्जाम में शायद आ सकता है, तो एक बार प्रैक्टिस हमें कर लेना चाहिए ये सब। ओके, ना फंगी है वो ब्रेड होता है ना, राइट। ब्रेड में मतलब फंगस लग जाता है, ये सब चीज़ें लग जाती है, तो ये सब फंगी के अंदर आता है। ओके, फंगस जो है वो फंगी के अंदर, फंगी जो ग्रुप है उसके अंदर आता है ना। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देयर आर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मतलब ये ग्रीन है नहीं है। ओके, दे आर नॉन ग्रीन, यूकैरियोटिक है और हेटेरोट्रॉफिक है। मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉफ्स मतलब क्या होता है, जो खुद से खाना मतलब सेप्रोट्रॉफ मतलब हमने पढ़ा था, राइट, डीकम्पोजर, राइट। दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो मरा हुआ मैटर होता है, चीज़ होती है, मैटर मतलब चीज़, थिंग, उसको वो मतलब उस पर वो लोग खाना खा लेते हैं। ओके, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन। अभी उनका सेल जो होता है उसका वॉल मतलब उसका बॉर्डर क्या होता है,
एक शुगर से बना हुआ होता है, वो शुगर एकदम टफ है एंड कॉम्प्लेक्स है, और उस शुगर का नाम क्या है? चिटिन. सम फंगी आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ओके, तो वो फंगी का जो न्यूक्लियस है उसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं. एग्जाम्पल्स बेकर्स यीस्ट, एस्परगिलस. अभी फंगी जो ग्रुप है उसके कुछ क्या कहते हैं हो गए ना. अभी एस्परगिलस क्या है? कॉर्न में जो फंगस उगता है ना उसे हम एस्परगिलस कहते हैं. मशरूम, अभी मशरूम हम पिज़्ज़ा में खाते हैं, उसकी सब्जी भी कुछ लोग बनाते हैं, तो मशरूम तो आपको पता ही होगा वो फंगी के अंदर आता है. पेनिसिलियम, ये सब फंगी के अंदर. बेकर्स यीस्ट, ये सब क्या होता है? फंगी के अंदर आता है. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स. नाउ अभी हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा. ऑर्गेनिज्म क्या होता है? मतलब एक चीज़ें होती है. और माइक्रोब्स मतलब क्या होता है वो हम अभी पढ़ेंगे. अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लार्जेस्ट इन नंबर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जो कि हम माइक्रोस्कोप, स्कोप रहता है ना माइक्रोस्कोप, लेबोरेटरी में आपने देखा होगा या फिर कहीं तो देखा होगा. वो माइक्रोस्कोप से हम जो ऑर्गेनिज्म को देख पाते हैं वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी दो भाग होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स का एक ही बैक्टीरिया होता है. हमने पढ़ा था ना कि प्रोकैरियोट्स के अंदर सारे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए उसके बैक्टीरिया. यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा आता है, फंगी आता है, एल्गी आता है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अपना फर्स्ट बैक्टीरिया क्या है. ओके, बैक्टीरिया का साइज है 1 μm to 10 μm. इसे हम क्या बोलते हैं? म्यू. ओके, ये जो यू जैसा दिख रहा है उसे हम म्यू कहते हैं. 1 μm to 10 μm उसका साइज है. यूनिसेल्युलर, इंडिपेंडेंट और पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म. समटाइम्स मैनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज. मतलब ये बहुत यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब उनका एक ही सेल है बैक्टीरिया का, वो एकदम इंडिपेंडेंट रहते हैं, उनको कोई मतलब जकड़ के नहीं रखता है. एंड वो जब एक साथ हो जाते हैं सब सारे, जब बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ हो जाते हैं उसे हम कहते हैं कॉलोनीज. ओके, बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक विद सेल वॉल बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. वो प्रोकैरियोटिक है. ओके, बैक्टीरियल सेल जो रहता है वो प्रोकैरियोटिक है, और बट उनका न्यूक्लियस क्या है? मतलब उनका न्यूक्लियस बहुत डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग है. ओके, डिफरेंट. डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होता है. और उनके सेल ऑर्गेनल्स मतलब वही उनके ऑर्गन्स जो रहते हैं सेल के वो एब्सेंट रहते हैं. मैंने आपको बताया कि जो एक प्रोकैरियोटिक चीज़ होती है उसमें जो मतलब ऑर्गन्स रहते हैं वो कम रहते हैं, बट यूकैरियोटिक में जितने ऑर्गन्स होने चाहिए वो सारे ऑर्गन्स रहते हैं. ओके, नाउ दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिशन. ओके, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाइनरी फिशन मतलब अपने आप के टुकड़े कर करके वो रिप्रोड्यूस करते हैं. इन फेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया ग्रो विगरसली. बैक्टीरिया बहुत फटाफट, विगरसली मीन्स बहुत फटाफट वो ग्रो होता है, एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट्स. सिर्फ 20 मिनट्स में अपना नंबर डबल कर देते हैं बैक्टीरिया. ओके, इसलिए जो हार्मफुल बैक्टीरिया अगर आपके हाथ में लगे तो सीधा हमें हैंड वॉश कर लेना चाहिए, नहीं तो वो हमारे हाथ में बढ़ जाते हैं. नाउ प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ किस में आता है? यूकैरियोटिक में आता है, और उसका साइज 200 μm. हम इसमें जितने भी पढ़ने वाले हैं वो सब में ये सबसे बड़ा है. ओके, 200 μm प्रोटोजोआ सबसे बड़ा रहता है. प्रोटोजोन्स आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर. मतलब वो ज़्यादातर वाटर में पाया जाता है. सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड आर पैथोजेनिक. अभी कुछ लोग क्या रहते हैं, कुछ प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म किसी के बॉडी में होते हैं, वो पैथोजेनिक. पैथोजेनिक मतलब वो अभी आपके अगर डाउट है तो मैं बता देता हूँ कि पैथोजेनिक मतलब वो चीज़ रहती है जो कि उसमें वायरस एक टाइप का जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं, उन्हें हम पैथोजेनिक बोलते हैं. ओके, नाउ दिस आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विथ यूकैरियोटिक सेल. ये प्रोटोजोआ क्या है? यूकैरियोटिक सेल है और यूनिसेल्युलर है. देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अमॉन्ग प्रोटोजोन्स. वेरिएशन मतलब डिफरेंस है. प्रोटोजोन्स में बहुत सारे डिफरेंस रहती है. अभी कुछ प्रोटोजोन्स जो रहते हैं उनका अलग सेल स्ट्रक्चर, उनका मोशन अलग रहता है, उनका न्यूट्रिशन अलग रहता है, इसलिए हर प्रोटोजोन का अलग अलग है, इसलिए हम लोग उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, राइट. दिस
ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन, वो खुद के टुकड़े कर करके रिप्रोड्यूस कर देता है। एग्जाम्पल अभी मतलब प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल क्या है, अमोएबा है, पेरामोशियम है, वो किधर रहते हैं, अमोएबा और पेरामोशियम वो डर्टी वाटर में रहते हैं। एंटेमोबिया हिस्टोलाइटिका वो अमोबियासिस एक टाइप का बीमारी है उसको फैलाता है क्योंकि वो पैथोजेनिक है, राइट, हमने पढ़ा था। प्लाज्मोडियम विवैक्स वो मलेरिया फैलाता है। अभी प्लाज्मोडियम विवैक्स क्यों मलेरिया फैलाता है, बिकॉज वो पैथोजेनिक है, मतलब बीमारी फैलाता है। यूग्लेना ऑटोट्रॉफिक, यूग्लेना क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स फंगी। फंगी का साइज है 10 म्यूएम टू 100 म्यूएम। दिस आर फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड बॉडीज। वही हम पूरा फंगी पढ़ चुके हैं कि मतलब वो क्या है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, मरे हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स पर रहता है। जैसा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, कुछ यूनिसेलुलर रहते हैं, कुछ मतलब हम लोग देख सकते हैं उनको, देख सकते हैं मतलब अभी मशरूम देख लो, अभी मशरूम क्या यूनिसेल्यूलर नहीं, वो मल्टी सेल्यूलर है, तो उसे हम अपनी नेकेड आइज मतलब अपने बिना किसी माइक्रोस्कोप चश्मे के वगैरह मशरूम मतलब फंगी को कुछ को देख सकते हैं। सेप्रोट्रोफिक, ये भी हमने पढ़ा है कि जो ऑब्जॉर्व कर देते हैं फूड मरे हुए मैटर से। दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली एंड असेक्शुअली बाय सेल डिवीजन और बाय बडिंग, ये सबसे वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल बेकर्स ईस्ट, कैंडिडा, मशरूम, ये सब क्या है, फंगी है। अभी एल्गे, एल्गे का साइज अप्रोक्सीमेटली 10 म्यूएम टू 100 म्यूएम रहता है। ओके, अभी हमारे एग्जाम में वो आ सकता है कि इसका साइज़ क्या है, वो प्रोटोजोआ का साइज़ क्या है, फंगी का साइज़ क्या है, इसलिए सब बायहट करना चाहिए हमें। एल्गे क्या है, एक्वेटिक। एक्चुअली ये प्रोटोजोआ भी एक्वेटिक है क्योंकि वो वाटर में रहता है, बट एल्गे भी एक एक्वेटिक है। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक है और वो यूनिसेलुलर मतलब उनका एक ही सेल रहता है, और वो ऑटोट्रॉफिक मतलब वो खुद से खाना बना लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। ओके, फोटोसिंथेसिस किससे होता है, उनके सेल में क्लोरोप्लास्ट, हमने बोला ना फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए हमें, क्लोरोप्लास्ट, और एल्गे के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए वो आराम से फोटोसिंथेसिस करके खुद से खाना बना लेता है। एग्जाम्पल क्लोरेरा और क्लैमाइडोमोनास, मुझे इतना आता नहीं, सॉरी, ये उनका नाम है बहुत सारे एल्गे का। वेरी फ्यू स्पीशीज ऑफ एल्गे यूनिसेल्युलर, मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेल्युलर एंड विजिबल विथ नेक्ड आइज, मतलब बहुत कम जो एल्गे रहते हैं वो यूनिसेल्युलर, ज़्यादातर मतलब वो मल्टीसेल्युलर रहते हैं, और हम उसे और कुछ को तो हम देख सकते हैं, अपनी आइज से देख सकते हैं। अभी वायरसेस, हमारा लास्ट लेसन का लास्ट पॉइंट है वायरसेस। 10 नैनोमीटर, अभी इधर क्या है, एनएम है ना, तो हम उसे बोलेंगे नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। वायरसेस एक्चुअली बहुत छोटे रहते हैं। ओके, ये सब क्या है, म्यू एम है ना, ये एनएम है, मतलब एनएम मतलब नैनोमीटर। जनरली वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ओके, मतलब कोई बोलते नहीं उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म, और दे आर सेड टू बी ऑर्गेनिज्म एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब ये थोड़ा बहुत नॉन लिविंग भी नहीं है और लिविंग भी नहीं है, मतलब ये थोड़ा अलग है टाइप का। दे आर स्टडीड अंडर माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी टाइप का एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर हम वायरसेस पढ़ सकते हैं। वायरसेस आर एक्सट्रीमली मिनिट मतलब बहुत स्मॉल, that is they are 10 to 100 times smaller than bacteria and can be seen only with electron microscope। ये बहुत छोटे रहते हैं एंड वो 10 से 100 गुना टाइम्स बैक्टीरिया से छोटे रहते हैं, मतलब समझो 1 मीटर का कोई होता नहीं है बैक्टीरिया, बट 1 मीटर का कोई बैक्टीरिया है तो वो उससे भी 10 गुना कम, मतलब 10 नैनोमीटर का वो वायरस होगा, ऐसा है। एंड उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक सिंपल माइक्रोस्कोप रहता है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रहता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब उससे हम बहुत अंदर तक देख सकते हैं, उसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स, मतलब वो एकदम इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो किसी के अंदर जकड़े हुए नहीं रहते हैं। अभी लाइक ब्लड जो है वो अंदर जकड़ा हुआ रहता है, बट वायरस जकड़ा हुआ नहीं रहता है। ओके, वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म इधर दिया है, डीएक्स राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये मतलब उसके अंदर ये होते हैं, लॉन्ग मॉलिक्यूल है।
कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट। अभी इनको क्या होता है, इनको कवर किससे किया जाता है, प्रोटीन के कोट से कवर किया जाता है। वायरसेस सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट और एनिमल सेल्स एंड produce their own proteins with the help of host cell and create their numerous replica। वायरस और कहीं सर्वाइव नहीं करते, पानी वानी, वो सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स में सर्वाइव करते हैं। और वो अभी प्रोटीन्स कहाँ से पाते हैं, वो लोग प्रोटीन्स होस्ट सेल क्या होता है, वो मतलब हम 9th-10th में पढ़ेंगे, बट अभी वो कुछ काम का नहीं है। होस्ट सेल मतलब जो सेल सब सेल्स का ध्यान रखते हैं उसे हम होस्ट सेल्स कहते हैं। वो होस्ट सेल की मदद से वो मतलब अपने प्रोटीन लाता है। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंडिंग। एंड वो बाद में होस्ट सेल की मदद से और क्या कर सकता है, उसके अलग अलग वायरसेस और वो अपने अपने बना सकता है, रेप्लिका मतलब उसका जैसा बहुत सारे वो बना सकता है चीज़, वायरस। देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल एंड बिकम फ्री। वो बाद में होस्ट सेल को मार देता है जिससे कि वो इंडिपेंडेंट हो जाता है बाद में। दिस फ्री वायरसेस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल्स। फिर वो क्या करते हैं, फिर से अलग अलग सेल में जाते हैं, उसको इन्फेक्ट करते हैं। वायरसेस कॉज मैनी डिसीजेस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये मतलब बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल को डिसीजेस देते हैं। अवर लेसन इज ओवर। बस अभी हमारा ये जो है डू यू नो बाकी है। ओके, ह्यूमन पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV एडियस वायरस एक्सेट्रा, कैटल पिकोना वायरस, ये सब मतलब ये हमारे वायरसेस है। ओके, प्लांट्स, टमाटो विल्ट वायरस, टोबैको मोसेक वायरस एक्सेट्रा, बैक्टीरियोफेज। अभी बैक्टीरिया का क्या वायरस होता है, अभी प्लांट्स का देखो हमने क्या पढ़ा, टमाटो विल्ट वायरस जो होता है वो प्लांट्स का एक टाइप का वायरस रहता है। बैक्टीरिया का क्या वायरस रहता है, बैक्टीरियोफेज। जो वायरस बैक्टीरिया को अटैक करता है उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। अभी हमारे लेसन ओवर होता है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो कमेंट्स में बोलो, मतलब मैं अगले लेसन की स्टार्टिंग के पहले में ही मतलब आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।